बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर फिलहाल भारत में हैं और ऐसी खबरें हैं कि वह यहां से लंदन जा सकती हैं। वहीं बांग्लादेश में सेना के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करने की तैयारी चल रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। बांग्लादेश के हालात पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। वहीं खबर है कि शेख हसीना को लेकर भारत आया बांग्लादेश वायुसेना का विमान आज सुबह वापस लौट गया है। देश में अभी भारी बरसात का दौर जारी है। बरसात की वजह से कई घटनाएं हो रही है। दिल्ली में बीते दिनों भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया था। एक बार फिर से मानसूनी बरसात की वापस हो रही है। लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बीते दिन सोमवार को बूंदाबांदी और तेज हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। सबसे अधिक बारिश आयानगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मंगलवार से 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों की भारी बारिश के कारण जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में जगह जगह अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और 87 अन्य सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है और मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और उसके रास्ते में फंसे लोगों को मौसम साफ होने के बाद सुरक्षित निकालने के काम में तेजी आई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य 7 देशों के समूह के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व आर्थिक सहयोग को मजबूती देना है। समूह के सदस्यों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से विदेश मंत्रालय करेगा। एशिया के 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसमें दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। देश में सतलुज यमुना का मैदानी इलाका उत्तर भारत गैर संचारी बीमारियों से घिरा है। यहाँ मधुमेह से लेकर स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप सहित अत्याधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का प्रसार पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (NCDIR) की रिपोर्ट में सामने आई है। साल 2000 से 2020 के बीच प्रकाशित चिकित्सा अध्ययनों की इस समीक्षा रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में हर साल होने वाली कुल मौत में करीब 61% गैर संचारी बीमारियों की वजह से होती हैं। देश में इन बीमारियों का प्रसार भौगोलिक स्थिति के कारण अलग अलग है। 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को आरोपी पक्ष कई दिन से बरगलाने की कोशिश कर रहा था। निषाद समाज के अन्य लोगों के माध्यम से मामले में समझौता करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे थे। पुलिस की जांच व परिजनों के बयानों में एक एक कड़ियां खुल रही हैं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा में बालिका से दुष्कर्म के साथ सपा नेता पर दूसरे आरोपी राजू को संरक्षण देने का भी आरोप है। वहीं दूसरी ओर आरोपी का परिवार भी पहले बार सामने आया। उन्होंने एक मीडिया चैनल पर अपना पक्ष रखा और कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व एकतरफा बताया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक स्वर्ण पदक विजेता पैराएथलीट ने खेल विभाग के एक अधिकारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि घटना इस साल मार्च में हुई थी, लेकिन महिला ने शॉट पुट और डिस्कस थ्रोअर करियर प्रभावित होने के डर से पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं की थी। उसने 2021 में राष्ट्रीय पैराएथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने हाल ही में मामले की शिकायत पुलिस में की। उनकी शिकायत के आधार पर एबरडीन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नामपट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के मालिकों के नामपट्टिका लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 जुलाई के आदेश को जारी रखा है। 22 जुलाई को कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।
22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम विवादित निर्देशों पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश की मौजूदा हालात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को हमें जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत देने की जरूरत है वह यह है कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। शेख हसीना और बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह बहुत स्पष्ट रूप से शेख हसीना युग का अंत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने दावा किया कि उसके पास दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उनकी संलिप्तता को दिखाने के लिए सबूत हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग अलग मामलों में जमानत का अनुरोध किया है। ईडी ने बताया कि यह मनगढ़ंत मामला नहीं है, कई ऐसे सबूत हैं जो सिसोदिया की सीधी संलिप्तता का संकेत देते हैं। वहीं आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इन मामलों में देरी पर प्रकाश डाला।